कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। सर, आपको बाबरी के पहले आपको हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद बाबरी विध्वंस होता है, उसके बाद आपको वापस बुलाया जाता है कि अब प्रकाश सिंह को रखना पड़ेगा कुछ दिन यहाँ पे। क्या स्थिति हो गई थी उत्तर प्रदेश में? स्थिति ये हो गई थी कि देखिए, प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जगह जगह हो रहा था। प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और माहौल बहुत बिगड़ गया था। सरकार को, ये तो केंद्र सरकार का फैसला था, सरकार चाहती थी कोई स्ट्रांग डीजी आवे जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर सके, शांति व्यवस्था, इलाका पता भी हो, शांति व्यवस्था बहाल कर सके। तो उनको लगा कि प्रकाश सिंह शायद ये काम कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फिर से मेरा चयन किया। मैंने उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। तो केंद्र सरकार का फैसला था। उन्हें लगा कि प्रकाश सिंह इज़ ए स्ट्रांग डीजी, सो ही शुड बी ब्रॉट बैक, ही विल बी एबल टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। और किस तरह के जो पुल और पुश आपको मैनेज करने पड़े थे सर, क्योंकि ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ नहीं है ना, इसमें तो पॉलिटिक्स पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। नहीं, उस समय तो हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया। उसके बाद तो प्रेसिडेंट रूल में हमें काम करने में भी बड़ी दिक्कत हुई। कैसे? तो सत्यनारायण रेड्डी साहब गवर्नर थे। अब मुझे बड़ी परेशानी हुई कि माफिया के या अराजक तत्वों के विरुद्ध जिस तरह से मैं काम करता हूँ, उस तरह काम करने में बड़ी रुकावट आने लगी। सरकार की तरफ से मुझे पूरा समर्थन था, प्रेसिडेंट रूल था, गवर्नर साहब थे, उनके एडवाइज़र्स मुझे सपोर्ट करें, चीफ सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम थे, वो मुझे सपोर्ट करें। एडवाइज़र एक मिस्टर गोस्वामी थे, एक और एडवाइज़र थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये लोग सब मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं सही काम करता था। पर सबसे ज़्यादा विरोध जो मुझे मिला वो गवर्नर से मिलने लगा। वो मतलब माफिया के संरक्षक बन गए। मैंने अपनी किताब में लिखा भी है, जो कोहिमा टू कश्मीर है, कि नाम तो उनका सत्यनारायण रेड्डी था, पर वो हमेशा असत्य का पक्ष लेते थे। अब उनसे मेरा एक झगड़ा इस बात का हो गया, एक माफिया को वो चाहते थे कि सुरक्षा प्रदान की जाए। मैंने SSP ने कानपुर ने मुझसे कहा, सर ये फलाने आदमी को चाहते हैं सुरक्षा प्रदान की जाए। मैंने कहा तुम मत प्रदान करो, कह दो कि DG का हुक्म है कि नहीं दिया जाएगा। गवर्नर साहब, उस समय गवर्नर रूल चल रहा था, गवर्नर ने का हुक्म था कि माफिया को सुरक्षा प्रदान की जाए। DG ने उसको रूल कर दिया और SSP कह दिया मत दो, और जो जिम्मेदारी हो मेरी है, कह दो। क्या नाम DG सर माफिया का? अब छोड़िए। बता, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई सर। मदन भैया सर, मदन भैया। आपने मना कर दिया था? मना कर दिया, सुरक्षा नहीं दिया है। गवर्नर साहब कहते ना, और कहते ना प्रकाश सिंह ने मना किया, जो नाराज़गी होगी मुझसे होगी, मैं झेलूँगा। ये देखिए, ये मेरा काम करने का तरीका था, मैं जिम्मेदारी कभी नहीं टालता था, सारी जिम्मेदारी मैं लेता था कि जो होगा मैं देखूँगा। तो उससे गवर्नर मुझसे बहुत नाराज़ हुए। नाराज़ होते नहीं, नाराज़ तो पहले वो SSP से हुए। लोग मुझसे नाराज़ होने में भी ज़रा सा लोग संकोच करते थे, तो पता नहीं मैं क्या जवाब दे दूँ। तो SSP से बहुत नाराज़ हुए। SSP ने मुझे इस्तीफ़ा अपना भेज दिया कि सब मैं हैंड ओवर चार्ज कर रहा हूँ, मैं नहीं काम करूँगा। तो 15 मिनट मुझे, बड़ा अच्छा SSP था विनोद कुमार सिंह, बड़ा ईमानदार आदमी, बड़ा दबंग आदमी, किसी के नहीं सुनने वाला। उनका साहब मुझे बहुत बेइज्जत किया गवर्नर ने, मैं आई एम हैंडिंग ओवर चार्ज। 15 मिनट मैंने उसको फ़ोन पे समझाया, तब जाके वो किसी तरह टिके रहे। तो फिर ये सब बातों से गवर्नर से मुझे बड़ी दिक्कत होने लगी है, गवर्नर से। और उस समय के अखबार पढ़ें, जो कटिंग मेरे पास आज भी अखबार की कटिंग्स हैं, मतलब अखबारों ने खुलेआम गवर्नर की आलोचना की है। और अच्छा, आप कतरने रख लेते थे जहां आपके बारे में कुछ लिख? न्यूज़ कटिंग्स तो देखिए मेरे पास इतनी पुरानी है, जो अब एक कलकत्ता के आर्काइव्स ने मांगा है, वो सब मैं, सब किताबें अब लिख चुका हूँ, सब हैंड ओवर कर दूँगा। मतलब ऐसी बड़ा वैल्यूबल मटेरियल मेरे पास है, नक्सल पे, पुलिस रिफॉर्म्स पे, पंजाब आतंकवाद पे, तराई आतंकवाद पे। तराई आतंकवाद कई लोग मुझसे कहते हैं किताब लिख दीजिए, पर मैं कहता हूँ किताब मैं नहीं लिखूँ, लोग कहेंगे अपना डंका बजा रहे हैं, अपनी तारीफ़ की पुल। मैंने कहा किसी और को मैं मटेरियल दे दूँगा, वो लिखना चाहे लिख सकता है कि कैसे आतंकवाद पे दूसरे तरीके से विजय पाई गई। तो मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैं अब धीरे धीरे सारा मटेरियल बांट दूँगा, क्योंकि मैं अब अपना काम समेट रहा हूँ, बहुत हो गया, लिख चुका, बहुत कर चुका, किसी और दिशा में। अब जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, रथ यात्रा निकली हुई थी, तब कभी आपकी मुलाकात हुई या बात हुई लाल कृष्ण आडवाणी से? किससे? लाल कृष्ण आडवाणी से। आडवाणी से बात हुई थी, मैंने सारी बातें उनको समझाई थी, कैसी सारी बातें बड़ी डिटेल में समझाई थी। तो क्या हम पूछ सकते हैं कि नहीं, लोगों के बीच में? नहीं, मतलब अब देखिए बहुत सारे डिटेल्स मुझे अब भूल रहे हैं, पर मेरी उनसे करीब ऐसा आधे घंटे तक बात हुई थी, और मैंने सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया था। तो ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड।
ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। अडवाणी जी ने ही मुझे गवर्नर बनाने की कोशिश। अडवाणी जी मेरे बड़े एडमायरर थे, क्योंकि वो जानते थे कि क्या सलाह दी थी आपने रथ यात्रा पे उनको? मतलब आप बातचीत का कंटेंट क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ। कंटेंट ये था जो जिन घटनाक्रम के बारे में जो एक विकृत रूप से बताया गया था कि इन्होंने, मतलब उन्होंने मुझे राम विरोधी या मंदिर विरोधी रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो अच्छा, मैंने उसी क्योंकि आप बात, सख्त थे तो हाँ, उनको ऐसी इमेज मैंने थी बताया, कि देखिए ये मेरा कन्विक्शन है, ये इस तरह से मैंने काम किया है। तो सारी बातें जब मैंने समझाई दिल खोल के, तो उन्होंने उस बात को समझे और उस बात का उन्होंने मेरी भावनाओं का और मेरे आर्गूमेंट्स का आदर किया। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और इतना आदर मेरा करते थे, जब भी कहीं मिले, कहीं मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, अगर 10 अफसर हों तो 10 अफसर मेरा नाम लेते थे। कहीं प्रकाश सिंह जी आप कैसे हैं, बाकी 9 अफसर का नाम नहीं लेते थे। और फिर खुद उन्होंने ही मुझे गवर्नर बनाने की कोशिश की एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने। आखिर अगर मुझे समझते कि नहीं ये तो हिंदू विरोधी है या मंदिर विरोधी है या कुछ इस तरह का है, ये सब बातें, तो मतलब मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं सत्य का रास्ता मैं अपनाना चाहता हूँ। और जब नौकरी में रहूँगा तो फिर कानून को लागू करना मेरा परम धर्म है।